भाई 2022 आ चुका है और यहाँ पे अभी पिछले साल सभी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे 2022 के अंदर कौन से सबसे छोटे रिचार्ज प्लान्स आते हैं जियो, एयरटेल, वी और बीएसएनएल के अंदर। तो सारी डिटेल्स के बारे में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ यहाँ पे जियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है आपको, जो कि वीडियो के एंड तक आपको वो भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे छोटे रिचार्ज के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर डेटा प्लान्स के बारे में हम बात करें तो डेटा प्लान्स में सबसे छोटा रिचार्ज कौन सा आता है, और साथ ही साथ अगर हमें अपने नंबर को चालू रखना है यानी कि हमारे नंबर में वैलिडिटी रिचार्ज करना है तो कौन सा सबसे छोटा रिचार्ज है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीएसएनएल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीएसएनएल में 19 रुपीज़ का एक रिचार्ज प्लान आता है, मतलब 19 रुपये का रिचार्ज आता है, जिसमें यहाँ पे 2 GB का डेटा आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपको 1 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। वहीं पे अगर हम वोडाफोन आइडिया वी की बात करें तो यहाँ पे भी 19 रुपये का ही रिचार्ज आता है, जिसमें आपको 1 GB का डेटा मिलता है और जिसकी वैलिडिटी पूरी 24 आवर्स के लिए रहती है, मतलब 24 घंटे तक आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल का 19 रुपये का रिचार्ज प्लान आता था, जो कि हाल फिलहाल में अभी एयरटेल ने पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया है, क्योंकि जब स्ट्राइक का आदेश आया था उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि जो भी इनका सबसे सस्ता रिचार्ज होगा उसमें यहाँ पे उन्हें एसएमएस का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो इस वजह से एयरटेल ने अपना 19 रुपये वाला रिचार्ज पूरी तरीके से बंद कर दिया और अब यहाँ पे सबसे सस्ता या फिर सबसे छोटा बोल सकते हैं जो कि डेटा रिचार्ज है वो है 58 रुपीज़ का, जिसमें आपको यहाँ पे 3 GB का डेटा मिलेगा और यहाँ पे जो वैलिडिटी होगी वो आपके वैलिडिटी के हिसाब से ये डेटा चलेगा। मतलब आपके नंबर में कोई अनलिमिटेड प्लान है और आपने 58 का रिचार्ज कर लिया तो वहाँ पे जब आपका अनलिमिटेड प्लान वो ख़त्म होगा तब जाके आपका ये डेटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे चलता रहता है। और रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ने के बाद यहाँ पे जियो ने भी अपना रिचार्ज प्लान्स थोड़ा महंगा कर लिया। तो यहाँ पे इनका जो सबसे सस्ता डेटा रिचार्ज आता है वो 15 रुपये का आता है, जिसमें यहाँ पे आपको 1 GB का डेटा देखने के लिए मिलेगा। यही पहले 11 रुपये का आता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 15 रुपये कर दिया गया है, जब से यहाँ पे डेटा मतलब जो भी इनके प्लान्स हैं वो महंगे हुए हैं। तो भाई अब मैं आपको यहाँ पे वैलिडिटी रिचार्ज के बारे में बता देता हूँ, जो कि सिम चालू रखने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपने नंबर को चालू रखना है, चलाना नहीं है लेकिन चालू रखना ही है, तो आप ये वैलिडिटी रिचार्ज कर सकते हैं और आपका नंबर जो है वो चालू रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीएसएनएल के बारे में बात करते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे बीएसएनएल का सबसे पहला जो प्लान है वो है 49 रुपीज़ का, जिसमें यहाँ पे आपको 24 डेज़ की वैलिडिटी मिलेगी, 100 मिनट मिलेगा और टैरिफ प्लान भी आपको यहाँ पे 45 पैसे पर मिनट के हिसाब से टैरिफ दिया जाता है। 2 GB का डेटा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ बीएसएनएल में और भी रिचार्ज प्लान्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा रिचार्ज 49 रुपये का ही आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया वी के अंदर भाई 3 रिचार्ज प्लान्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से सभी सस्ते हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है सभी में। तो सबसे पहले प्लान्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे 49 रुपीज़ का, जिसमें यहाँ पे आपको 38 का टॉक टाइम मिलता है, 100 MB का डेटा मिल जाता है और 10 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला रिचार्ज प्लान आ जाता है। और यहीं पे वोडाफोन आइडिया वी के तरफ से जो दूसरा प्लान इनका आता है वो है 79 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी पहले आता था 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ, लेकिन अब यहाँ पे आपको 21 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें यहाँ पे 64 का टॉक टाइम मिलता है, 200 MB का डेटा मिलता है इस 79 वाले रिचार्ज प्लान के साथ। और इसी के साथ वोडाफोन आइडिया का जो लास्ट वाला प्लान है वो है 99 रुपीज़ का, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया था और ये एक नया प्लान है जो कि 99 रुपीज़ का है। 99 का टॉक टाइम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे 200 MB डेटा आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला जो रिचार्ज है ना वो पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि अगर आपको 1 महीने तक अपने नंबर को चालू रखना है तो आप ये 28 डेज वाला प्लान रिचार्ज कर सकते हैं अपने नंबर में। देखिए अगर हम वोडाफोन आइडिया वी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपना पुराना प्लान भी चालू रखा है, साथ ही साथ इन्होंने नया प्लान भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब 99 का नया प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और जो पुराना प्लान इनका पहले आता था वो भी चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा वैलिडिटी इन्होंने कम कर दिया। लेकिन यहीं पर अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने अपना पुराना जितना भी प्लान आता था उसे पूरी तरीके से इन्होंने बंद कर दिया और इनका जो नया वाला प्लान है वो है 99 रुपीज़ का, जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। और ये वाला रिचार्ज आप अपने नंबर में करके अपने नंबर को 1 महीने तक चालू रख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 99 का टॉक टाइम मिलेगा, 200 MB का डेटा मिलेगा और 28 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाएगी। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे 99 वाले प्लान से आप SMS भी भेज सकते हैं। पहले क्या था कि यहाँ पे आपको SMS भेजने के लिए बड़े महंगे रिचार्ज करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको इस वाले प्लान में SMS का भी बेनिफिट
मिल जाता है, तो आप पोर्ट वाला मैसेज भेज सकते हैं या फिर कोई भी मैसेज आपको भेजना हो वो आप भेज सकते हैं। फाइनली अब हम जियो के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई जियो में कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता आपको अपने सिम को चालू रखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सभी प्लान्स के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद वो फ्री वाला तरीका बताऊँगा जिससे यहाँ पे आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मतलब फ्री में आप इनकमिंग कॉल्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जियो फ़ोन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जियो की बात होती है तो दो चीज़ों की बात करनी पड़ती है, एक जियो फ़ोन और दूसरा यहाँ पे ऐसे यूज़र की जो अपना सिम कार्ड यहाँ पे स्मार्टफोन में चलाते हैं। तो सबसे पहले हम जियो फ़ोन के यूज़र के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे इनके लिए सबसे सस्ता और सबसे छोटा दो रिचार्ज प्लान्स हैं। जो कि सबसे पहला है 75 रुपये का, जिसमें यहाँ पे उन्हें 23 डेज़ की वैलिडिटी मिलेगी, 2.5 GB का डेटा मिलेगा जो कि 100 MB हर दिन दिया जाएगा और साथ ही साथ 200 MB आपको एक्स्ट्रा डेटा के तौर पे दिया जाता है। 50 SMS भी आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉलिंग आपको इस वाले प्लान में मिलेगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 23 डेज़ की वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अगर हम इनका जो नया वाला प्लान अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे वो वाला प्लान है 91 रुपीज़ का, जिसमें यहाँ पे आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे आपको 3 GB का डेटा मिलेगा, 100 MB का डेटा आपको हर दिन मिलेगा और यहाँ पे 200 MB डेटा आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। बाय द वे अगर 100 MB डेली का ख़त्म हो जाए तो वो 200 MB डेटा में से आप यूज कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको 50 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन दोनों प्लान्स में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 75 वाला प्लान 23 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है और 91 वाला प्लान 28 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं जियो के उन यूज़र के बारे में जो अपना सिम कार्ड एक स्मार्टफोन में चलाते हैं, तो उनके लिए कौन सा सबसे छोटा या फिर सस्ता रिचार्ज प्लान है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे सस्ता और सबसे छोटा रिचार्ज इनका 119 रुपये का आता है, जो कि स्मार्टफोन यूज़र के लिए है। यहाँ पर आपको 14 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाती है, 21 GB का डेटा मिल जाएगा जो कि 1.5 GB डेली डेटा आपको दिया जाता है इस प्लान के साथ। अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और 300 SMS आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आप इस वाले प्लान से SMS भी भेज सकते हैं, यहाँ पे आपको 300 SMS दिया जाता है। तो अब मैं आपको जियो के उस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ जिससे यहाँ पे आपको कोई भी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपने नंबर को चालू रखना है। देखिए नॉर्मली हम दो चीज़ों के लिए यहाँ पे इन कंपनीज़ को पैसे देते हैं, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि बाकी सभी कंपनीज़ में क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए आपको रिचार्ज करने ही करने पड़ते हैं, तभी जाके आपकी ये सर्विसेज चालू रहती हैं। लेकिन जियो के केस में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग के लिए ही रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब इनकमिंग के लिए आपको कोई भी एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जियो का इनकमिंग हमेशा चलता रहता है और इनकमिंग का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी कॉल करता है तो वो कॉल आपके नंबर पे आएगा, लेकिन आपको कॉल अगर करना है तो यहाँ पे आपको अपने नंबर में कोई ना कोई रिचार्ज करना पड़ेगा। तो जब किसी को आपको कॉल करना होगा तो आपको कोई ना कोई रिचार्ज को करना पड़ेगा, लेकिन किसी का कॉल अगर आपको रिसीव करना है तो उसके लिए आपको कोई भी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक ट्रिक है जो कि मतलब यहाँ पे जियो के अंदर है लेकिन बाकी कंपनीज़ के अंदर नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि यहाँ पे रिचार्ज प्लान तो महंगे हो गए हैं, लेकिन इस टाइम पे आप कौन सा सिम कार्ड चला रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।